राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ जिले के विकासपुरी इलाके में कांग्रेस ने संगठन का आयोजन किया। इसमें हर कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया और साथ ही जिले के जिला अध्यक्ष के लिए भी यहां एक ऑनलाइन का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ता ही अपने अध्यक्ष को चुनेंगे, जिला अध्यक्ष जो बनेगा। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस के तमाम पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी पहुंचे और संगठन को मजबूत करने के लिए आह्वान किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ भी सख्त संदेश दिया गया कि एक व्यक्ति अगर दो पार्टी में रहेगा, अगर वो कांग्रेस में रहकर भीतर घात करेगा तो उसकी भी चिन्हित किया जा रहा है, जिससे अगर वो कांग्रेस का है तो वो कांग्रेस परिवार का ही रहे, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ राजस्थान से आए सांसद भजनलाल जाटव ने लोगों को संबोधित किया। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के रहे योगेंद्र शास्त्री भी मौजूद रहे। यहाँ शीला दीक्षित के सरकार के समय में दिल्ली में क्या क्या विकास किया उस पर भी नजर डाली। इतना ही नहीं, आने वाले नगर निगम के चुनाव को लेकर दिल्ली में जिस तरीके से सुरसुराहट चल रही है, कांग्रेस भी धीरे धीरे चुनाव की ओर बढ़ रही है और यहीं से प्रत्याशी की भी खोज की जाएगी भविष्य में। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही है कि आने वाले समय में किस तरीके से नगर निगम का चुनाव लड़ा जाएगा और संगठन के बीच में से ही कोई नगर निगम प्रत्याशी बनेगा। इतना ही नहीं, यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में जिस तरीके से कांग्रेस फिर से लौट रही है, वो समय दूर नहीं जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में निगम में भी और केंद्र और राज्य में भी बनेगी। यहाँ दीप प्रज्वलित कर लोगों को संदेश भी दिया कि जिस तरीके से एक संगठन के साथ सब मिलकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, ऐसे ही संगठन के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस के राजस्थान के सांसद भजनलाल जाटव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ विशेष जानकारी दी कि वो देश भर में संगठन तैयार कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में वो जिस तरीके से प्रभारी बनाए गए हैं और उस प्रभारी का पद को संभालते हुए आज विकासपुरी में नजफगढ़ जिले के क्षेत्र में आने वाले यहाँ पहुँचे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने उनका जोरदार स्वागत किया, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, उन्होंने अभिनंदन भी किया। साथ ही यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस मजबूत होने जा रही है। ऐसे नहीं, सभी पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संगठन के साथ चलने की आह्वान किया, एकजुटता के लिए अपील की। कांग्रेस जिस तरीके से अपने आप को मजबूत करती जा रही है, ऐसे में सत्ताधारी सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही है कि जो कांग्रेस पिछले कई सालों से देश भर में नहीं दिख रही, लेकिन अब कुछ महीने से कांग्रेस लगातार अपने आवाज उठाती जा रही है, जनता के हित की आवाज उठाती जा रही है, जनता की समस्याएं उठाती जा रही है, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष की बात हो, जिला अध्यक्ष की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात हो। तमाम जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मिलकर यहाँ जनता की आवाज बनकर सामने आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप भी सुने उनके विचार, और कांग्रेस क्या कहती है, उनके नेता क्या कहते हैं आप भी सुने। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ऐसे हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं, सम्मानीय कमलकांत शर्मा जी, सम्मानीय हमारे दूसरे जो अफसर हैं, सम्मानीय एडवोकेट तरुण त्यागी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय राजेश यादव साहब, और हमारे जो ये पर्यवेक्षक कैसे मजबूत हो, उस संगठन सृजन अभियान पूरे देश के अंदर हम लोग कर रहे हैं। अब दिल्ली प्रदेश का नंबर आया है, उसके तहत हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो और हमारी जो तमाम अग्रिम संगठन है वो कैसे मजबूत हो,
जो हमसे क्या कमियां रह गई थी उनको हमें सुदृढ़ करना है। जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष दिया गया है। हम तो कोर्ट भी गए, हम सब लोग गए, हम लोगों ने कारी कोशिश ही की, पर चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है ना। जो चीफ इलेक्शन है वो तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है। अब तो एक लेटर भी वायरल हो गया जिसपे बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है। वो चुनाव आयोग रहा कहाँ है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। कहाँ है चुनाव आयोग? कहाँ है एजेंसियां? वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे वहां पर, जो वो कहते हैं उन्हें तो साइन करना होता है, साइन कर देते हैं। इसके लिए आपका संगठन और क्या काम करेगा? बूथ पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब SIR हुआ तो लड़ाई लड़ेंगे ना। जगह जगह हमारे BLAs ने अच्छा काम किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो नाम काटे उनको उजागर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान में नाम काटे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी, दिल्ली के लोगों का नाम कटा। वो उनके सब जगह जहां जहां उन्होंने नाम काटे हैं वो सब जगह वहां पर उनको बेनकाब किया है। और आज तो पता नहीं एक कोई मैं ट्विटर पे देख रहा था, वो कह रहे SIR की तो जरूरत ही नहीं थी, आजकल तो ऑनलाइन डाटा है, डिजिटल इंडिया है, तो ऑटोमेटिक आपका SIR हो जाता है। किस नजर से देख रहे हैं दिल्ली में बैठे बैठे? अब मैं हूँ, देखो मैं तो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर हूँ, अब मुझे तो मालूम नहीं, आपको लोगों को ज्यादा पता होगा किसकी सरकार बन रही है, पर मुझे इतना पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। आप गठबंधन है कांग्रेस से? नहीं, हम तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सीटें से? सारी की सारी लड़ रहे हैं, सारी सीटें। ऑल सीटें चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। AICC के दिशा निर्देशानुसार संगठन सृजन अभियान दिल्ली प्रदेश में आज नजफगढ़ जिले के अंदर मेरे साथ हमारे जो PCC की तरफ से प्रभारी लगे हैं, सम्मानीय योगानंद शास्त्री जी, सम्मानीय कमलकांत शर्मा जी, सम्मानीय हमारे त्यागी जी, और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय यादव जी, और तमाम हमारे साथीगण अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष। आज ये जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया है। हम चाहते हैं कि संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, उस संगठन सृजन अभियान पूरे देश के अंदर हम लोग कर रहे हैं। अब दिल्ली प्रदेश का नंबर आया है, उसके तहत हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो, और हमारी जो तमाम अग्रिम संगठन है वो कैसे मजबूत हो। जो हमसे क्या कमियां रह गई थी उनको हमें सुदृढ़ करना है। जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, इस तरीके का हम लोग, जो हमारा संगठन निचले स्तर पर हो, उसकी हम लोगों को मेन जिम्मेदारी दी गई है। और जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कई बार क्या होता है एक सक्रिय कार्यकर्ता रह जाता है, सक्रिय कार्यकर्ता को कैसे हम ऊपर लेके आए, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रति लायबिलिटी है उसकी, उस तरीका से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज देश में जिस तरीका से परिस्थिति है, अब सब लोग जानते हैं कि मीडिया की स्थिति क्या है, और जो तमाम चीजें हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर सब चीजों को उन्होंने कैप्चर एजेंसियों को कर रखा है। तो हम लोग हमारी सोशल मीडिया को भी मजबूत कैसे करें, ये हमारी अहम भूमिका रहेगी संगठन सृजन अभियान के तहत। और आगे हम लोग ग्राम स्तर पर, ग्राम जो अपना यहाँ पर अपना जो बाढ़ है, बाढ़ स्तर पर हमारे कार्यकारिणी तैयार करना, बाढ़ का प्रेसिडेंट तैयार करना, उसके नीचे जो हमारी बॉडी है, जो हमारे उनके पदाधिकारी हैं, उनको हम लोगों को तैयार करना है, निचले स्तर तक लेके जाना है। जैसे BLA-1 BLA-2 हमारे तैयार हो गए हैं, BLA-2 का यहाँ पर कार्यक्रम हो गया है और वो तैयार हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीका से भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भावना थी कि भाई राहुल गांधी जी ने जिस तरीका से वो यात्रा की थी कि भारत में हम लोग किस तरीका का सांप्रदायिक दंगे, ये सारी चीज होते हैं, कैसे हम लगातार उन्होंने जिस तरीका से यात्राएं करी 4000 किलोमीटर की, उनमें पूरे देश के अंदर जो संदेश किया, तो ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण देश के अंदर जागृति पैदा हुई। और जिस तरीका से हमारी पार्टी ने कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का संदेश है कि SC ST OBC जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिले उतनी भागीदारी, ये उनका संकल्प है, उनका समावेश हो, उनके ऊपर मौका मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है वो जो लोग रह जाते हैं और उसके बाद वो उन पदों पर आ जाते हैं और उनको पूछते नहीं है। महिलाओं की विशेष भागीदारी, महिलाओं को उनके लिए हम चाहते हैं कि जितना हमारे पार्टी के अंदर आरक्षण की व्यवस्था उनके अंदर की गई है, भागीदारी की गई, उतना उनको महत्वपूर्ण, युवाओं को उसके अंदर हम लोगों ने भागीदारी देनी है। इसी तरीका से इस संगठन को तैयार करने के लिए ये पूरा संगठन सृजन अभियान चलाया गया है। और देश के अंदर जिस तरीका के हालात हैं आप सब लोग जानते हैं। प्रदेश के अंदर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने धन और बल के आधार पर सरकार बना ली, किस तरीका से महिलाओं को एक पैसे का लालच देके सरियाम नोटों की गड्डियां बांटी गई, इस तरह का माहौल दिल्ली के अंदर पैदा कर दिया गया है। उस वजह से भारतीय जनता पार्टी
यहाँ पर सरकार बनी गई है और ऐसी मुख्यमंत्री यहाँ बनी है जो आए दिन पता नहीं सोशल मीडिया पे क्यों क्यों क्या क्या चीज की ट्रोल होती है, तो उस बात में मैं जाना नहीं चाहता। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, संगठन में भागीदारी निभाना, सभी जाति सभी धर्मों का समावेश होना, प्रमुख धारा में जो हमारे लोग हैं जो बिछड़ गए हमसे उनको मुख्य धारा में लेके आना, ये हमारा संगठन सृजन अभियान है। और उसके बाद में हमने लीडरशिप तैयार करनी और उसके बाद सम्मानित राहुल गांधी जी और खड़गे साहब 1 to 1 जिलाध्यक्षों से मिलेंगे। दिल्ली के अंदर जिनका एक अलग से सेमिनार होगा, ट्रेनिंग कैंप होगा, प्रशिक्षण होगा। कई इतना काम दे दिया गया है गुजरात और मध्य प्रदेश वहां के लिए, कई बार जिलाध्यक्ष उनको सहन नहीं कर पा रहे, पर कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी होते हुए भी दिन रात एक लोग मेहनत कर रहे हैं, संगठन मजबूत हो, ये हमारी पार्टी की मूल विचारधारा है। धन्यवाद, थैंक यू। पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये अकेले दिल्ली में नहीं हुआ है, कम से कम नहीं तो 18 से 20 प्रदेशों में हम लोग संगठन सृजन अभियान कर चुके हैं। दिल्ली है, 1-2 प्रदेश और रह रहे हैं, बाकी पूरे देश के अंदर लगभग संगठन सृजन अभियान का काम चल रहा है। हमारा काम संगठन और सत्ता दोनों अलग अलग चीज है। कभी कांग्रेस पार्टी संगठन तैयार करती है, बीजेपी काम करती है सत्ता के लिए। किसके लिए काम करती है? सत्ता के लिए। सत्ता हमारे पास कैसे आए? हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को हम लोग कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं, जिस तरीका का माहौल चल रहा है। तो हमारा काम संगठन को मजबूत करना है। मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक, अब जानते हैं सारी चीजें मजबूत होती हैं। देखो, मैं नहीं कह रहा, अभी पीछे ग्रामीण इलाकों के अंदर जो प्रदेश थे, कई किसानों की मौत हो गई, खादों की लाइन लग गई, कई 700 किसानों शहीद हो गए बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और ये तमाम बॉर्डरों के ऊपर। 3 काले कानून वापस लेने पड़े। तो ये जो चीजें हैं, वो कहते हैं गैस का क्राइसिस नहीं है। क्यों नहीं है गैस का क्राइसिस? अब जिनकी शादी ब्याह हो रही है ग्रामीण इलाके के अंदर, उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर, और अब ये कह दिया जा रहा है कि उस एजेंसी के ऊपर लिख दिया है सिलेंडर मिलेगा तो आपको सूचना कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर गैस का क्राइसिस है, डीजल का क्राइसिस है। मैं अभी दिल्ली से गया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने फिरोजपुर पे पेट्रोल पंप भराया, उन्होंने कहा 1500 रुपए का डीजल देंगे आपको। तो मैंने कहा मैं सांसद हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, तो बोले जी 2000 का ले जाओ। तो इसका मतलब क्या समझेंगे? क्राइसिस है, निश्चित तौर पे क्राइसिस है, लोग परेशान हैं, बहुत बुरा हाल हुआ ग्रामीण के अंदर। पता नहीं कोई, अब वो बाबा है ना, बाबा और वो शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि अब चूल्हे से रोटी बनाओ, वो उसमें ताकत होती है। अब ताकत आ रही है चूल्हे की रोटी से। पहले धुआं लग रहा था, पहले क्या लग रहा था? धुआं लग रहा था आंखों को, और अब ताकत आ रही है। मेरा कहने का मतलब है ये, और मैं आपको फिर कह रहा हूं, चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से डीजल पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाएंगे। डेली कह रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी जी सरेंडर हो गए बिल्कुल अमेरिका के सामने, बोलती बंद है, बिल्कुल जबान ही नहीं निकल पा रही है, पार्लियामेंट आना बंद कर दिया, आ ही नहीं रहे पार्लियामेंट, जवाब ही नहीं दे पा रहे। ट्रंप ट्वीट करते हैं, उधर से कोई ट्वीट ही नहीं होता है। तो आप सबको धन्यवाद, थैंक यू। संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर अकेले नजफगढ़ जिले में नहीं है ये। 1 साल पहले अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, उसमें निर्णय लिया गया कि ये संगठन सर्जन के द्वारा हर जिले के अंदर जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो कार्यकर्ताओं से पूछकर, ना कि बड़े नेताओं के रिकमेंडेशन में बनाया जाएगा। चाहे उसमें ब्लॉक अध्यक्ष से भी बात करेंगे, संगठन के अंदर जो भी जिस भी पद के ऊपर है वो भी, या बिना पद के ऊपर, उसके अलावा कोई अपने इस क्षेत्र के अंदर जो एनजीओ चलाते हैं, या आपके अलावा कोई ना कोई संगठन के अंदर है या वैसे भी हैं, उन सबसे पूछ के कि यहाँ पर जिला पार्टी के जिलाध्यक्ष के तौर पर कौन होना चाहिए। तो उसके तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली के ऑब्जर्वर को छोड़कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से निष्पक्ष अध्यक्ष बने, उसके लिए यहाँ पर भेजा गया। जो अभी आपसे पहले बजन सिंह जाटव जी हैं, उनको यहाँ के ऐसे ऑब्जर्वर है, वो 1 to 1 सबसे बात करेंगे, अलग से कमरे में बात करेंगे, विधानसभा में जाकर बात करेंगे, ब्लॉक में बात करेंगे, हर किसी कार्यकर्ता से जो भी अपनी बात कहना चाहता है, किसको जिलाध्यक्ष वो चाहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। इसके अंदर वो उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास 5 नामों को भेजना है, 5 से 6 नामों को, जिसमें एक महिला का नाम भी भेजना है, उसमें एक ओबीसी और एससी का भी भेजना है, और जो बनना चाहते हैं वो अपना फार्म भरे, उनका जिसमें से जो सबसे राय लेकर वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और केसी वेणुगोपाल जी को दी जाएगी। क्या लगता है कि जिला अध्यक्ष की खोज चल रही है सर? हाँ जी, जिला अध्यक्ष की खोज चल रही है इसमें? जिला अध्यक्ष की खोज चल रही है,
केवल ये यहीं दिल्ली में अब चालू है, इससे पहले 18 राज्यों में हो चुका है। वहां पर इस प्रकार की नियुक्तियां हो चुकी हैं। उसमें से डायरेक्ट कहते पूछा जाता है, उसमें ना प्रदेश का अध्यक्ष, ना जिलाध्यक्ष, ना हम उसमें होंगे। उसमें AICC का अध्यक्ष के जो ऑब्जर्वर आज यहाँ पर आए हैं, ये सबकी राय लेकर के आते हैं वहां पर खड़गे जी की और कहते किशन गोपाल जी को देंगे। जी अमित जी, देखिए, संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में लगातार चल रहा है। कई राज्यों में ये पूर्ण हो चुका है और देश के विभिन्न राज्यों में ये चल रहा है, जिसके तहत कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दिल्ली के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने इस अभियान को शुरुआत करी थी कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक दिल्ली के अंदर एक ऑनलाइन फॉर्म है, उसके जरिए आप एक लिंक है, उस लिंक पे जाएंगे, लिंक से आप पार्टी में जुड़ सकते हैं, जिसमें 3 तरह के पद हैं। आप सोशल मीडिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या प्रवक्ता बनना चाहते हैं या सोशल मीडिया के और कुछ काम है आपने लेना चाहते हैं, तो 3 तरह के दायित्व आप ले सकते हैं पार्टी से जुड़कर। इस अभियान के अंदर हम लोगों को ये भी देखना है कि जो लोग जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो कुछ ऐसे लोग ना हो जो स्लीपर सेल हो, दूसरी पार्टी के लोग हों। जो हमारे पार्टी में आज भी काफी सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो स्लीपर सेल बने हुए हैं, यहाँ की बातें वहां पहुंचाते हैं, यहाँ के संगठन की बातें वहां पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी करना है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, कि वो लोग ऐसे लोग ना हो, वो केवल कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हों और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम करें। इसलिए बड़ी ही मुस्तैदी से ये काम पूरे देश में चल रहा है और दिल्ली में भी ये काम शुरू हो चुका है आज से। इसके तहत हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगी और आने वाले नगर निगम चुनाव 2027 में दिल्ली में निगम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मेरा पूर्ण विश्वास है।